दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन है कि हाल ही में एक सोलर पावर टेक्सटाइल मिल को इनॉग्रेट किया गया है, तो कौन से राज्य में है इसको भी डिस्कस करेंगे। और आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो इंडिया के अलग अलग राज्यों में जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में आपको पता है एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है। इसको लेकर प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से अनअकैडमी पर एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 19 तारीख को सीपीओ का मॉक टेस्ट होगा और शाम को 4 बजे इसका एनालिसिस किया जाएगा। और 24 तारीख को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट है ये 10 बजे होगा और शाम को इसका एनालिसिस 4 बजे किया जाएगा। तो अगर आप ये दोनों मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया होगा, जिस पर जाकर आप इस मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी टॉप सब्जेक्ट आते हैं इस एग्ज़ाम में उन सारों के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जैसा पेपर आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलता है वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज का पहला प्रश्न बनेगा कि पूरे एशिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल यानी कि टेक्सटाइल मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा करी गई है। खास बात यह है कि ये जो टेक्सटाइल मिल होगा, ये जो टेक्सटाइल मिल है ये जो टेक्सटाइल मिल है ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलने वाला है। तो दोस्तों महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है, ये आपको सोलर एनर्जी का फ़ोटो दिख रहा होगा। इस तरफ आपको एक टेक्सटाइल मिल दिख रही है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो पूरी तरीके से सोलर सिस्टम पर चलने वाली ये जो मिल है इसको महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है। लिखा है एशियाज फर्स्ट, एशिया का पहला सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल टू कम अप इन महाराष्ट्रास पारभानी डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर शुरू किया जाएगा ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो क्या है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम याद रखेंगे कि जैसा कि इस मिल का नाम क्या रखा गया है। तो इस मिल का जो नाम है वो जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल, इंग्लिश में देखेंगे जय भवानी वीमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, ये इसका नाम रखा गया है। इस मिल को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इस मिल को महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है ये समुंदर के किनारे स्थित है। यहाँ पर इस वजह से भारत का व्यापार जो है ये बंदरगाहों से होता है। तो चूंकि महाराष्ट्र को डिस्कस किया है इस वजह से महाराष्ट्र में कौन कौन से पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में इस समय 2 बंदरगाह हैं जो मेजर बंदरगाह हैं। पहला है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट के अलावा जो दूसरा पोर्ट है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है नेहावा सेवा पोर्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। लेकिन ये टॉपिक इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग एक इसको पूरा कवर कर लेते हैं। देखिए पूरे देश के अंदर में 13 जो है ये बड़े पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा छोटे मोटे पोर्ट हैं। इनमें से जो 13 बड़े पोर्ट हैं इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको समझना है कि इन 13 पोर्टों में से 12 सरकारी बंदरगाह हैं और एक जो है ये कॉरपोरेट बंदरगाह है। तो ये पूरी लिस्ट आपको दे रखी है 13 पोर्ट्स की। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें कि कौन से राज्य में कौन सा पोर्ट है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट, जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है। वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो केरला में कोची पोर्ट है।
इसके बाद में ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु में एन्नोर, ये इंडिया का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर कोलकाता पोर्ट है। इसके बाद में गुजरात में है आपका कांडला पोर्ट। इसके बाद में कर्नाटका में है मैंगलोर पोर्ट। गोवा में है मोरमुगाओ पोर्ट। इसके बाद में महाराष्ट्र में हम लोग देख चुके हैं। उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में है टूटीकोरिन पोर्ट। आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम पोर्ट। इसके बाद में तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट। तो ये जितने भी पोर्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। एग्जाम में किसी भी समय आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी साल फरवरी 2020 में एक और पोर्ट की बात हो रही है। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के वाधवन नाम की जगह पर देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके बाद में महाराष्ट्र में 3 बड़े बंदरगाह हो जाएंगे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसमें आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। इसमें आपको जो भी पोर्ट हैं यहाँ पर सबका यहाँ पर लोकेशन बना हुआ है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं करंट जीके। किसी भी टॉपिक के साथ में इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अभी हमारे जो दीपावली का ऑफर चल रहा था, वैसे तो उसका आखिरी दिन था, लेकिन बहुत सारे लोगों का लगभग 500 लोगों का पेमेंट जो है ये कल फेल हो गया था। इस वजह से सिर्फ आज के दिन के लिए ऑफ़र को और एक्सटेंड कर रहा हूँ। जनवरी से लेकर पूरा अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स है मात्र 200 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर पेमेंट करिए और आज ही शाम तक आपको सारे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। तो नवंबर के करंट अफेयर्स में अगला प्रश्न क्या बना है कि नवंबर 2020 में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में RBIH का क्रिस गोपाल कृष्णन को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है क्रिस गोपाल कृष्णन नेम्ड फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। ये इसका पूरा फोटो आप देख सकते हैं गोपाल कृष्णन का, जिनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। क्या है कि जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करी गई है, यानी कि RBI ने इसको इस्टेब्लिश किया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में जितना भी आप इनोवेट कर सकते हैं, चीज़ों को जितना भी ज़्यादा इनोवेशन तरीके से कर सकते हैं, इसको लेकर इसको शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि इसको बढ़ावा देने से देश के अंदर में जो इनोवेशन है फाइनेंस के सेक्टर में स्पेशली, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसका ये काम जो है RBI करेगा। इस वजह से हाल ही में इस नए ऑर्गेनाइजेशन को RBI ने इस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और इसके पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, जिनका मुस्कुराता हुआ फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 के कौन से संस्करण में नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है? तो आंसर हो जाएगा इस बार जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन था, ये 12वां संस्करण था। तो 12th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली इसको अटेंड किया था। प्रधानमंत्री मोदी टू अटेंड वर्चुअल ब्रिक्स समिट टुडे। ठीक है, इसमें और भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्ष 2020 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसकी थीम क्या है? थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये इसकी थीम है। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स 2020 के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश ने करी है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिक्स 2020 में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है।
भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, किस बैंक ने नवंबर 2020 में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एसबीएम बैंक के द्वारा नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया सेट लॉन्चेस न्यू बैंक प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये जो न्यू बैंकिंग सर्विसेज है, इसको निवेश नाम से एसबीएम बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया है, इसको जनवरी 2019 में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक था। ठीक है, तो ये पहला विदेशी बैंक था जो कि पूर्ण स्वामित्व के साथ में काम करेगा। इसको जनवरी 2019 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। इस प्रकार से ये पहला विदेशी बैंक बना था जो कि भारत में इस तरीके से काम करेगा। अब ये जो एसबीएम बैंक है, इसके बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके एमडी और सीईओ का नाम है सिद्धार्थ रथ। इसने इंडिया में दिसंबर 2018 में इसने परिचालन शुरू किया था। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश की महिला आबादी के लिए ईवा बचत खाता, ईवा सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू करी है? तो हाल ही में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक विशेष प्रकार से सिर्फ महिलाओं के लिए बचत खाते की स्कीम को शुरू किया है। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में ईवा सेविंग अकाउंट नाम से महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट सुविधा को शुरू किया है। चूँकि दोस्तों महिलाओं के लिए सेविंग बैंक अकाउंट को शुरू किया गया है, तो इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी होना जरूरी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैंक अकाउंट को प्रमोट करने के लिए क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है इक्विटस और इंट्रोड्यूसिंग स्मृति मंधाना। ठीक है, ईवा सेविंग अकाउंट, जिसको प्रमोट करने के लिए स्मृति मंधाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि नवंबर 2020 में किन दो बैंकों को रेड फ्लैग सूची में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में रखा गया है। किसी भी बैंक को रेड फ्लैग सूची में कब रखा जाता है? एक्चुअली में एक टर्म होता है एफपीआई। इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी बैंक में विदेशों से जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको एफपीआई के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसकी एक लिमिट होती है। तो होता क्या है कि जब भी किसी बैंक में, मान लो किसी बैंक की लिमिट है 100% और उस बैंक में जमा होने वाला जो एफपीआई है वो 97% तक पहुंच चुका है, केवल 3% बचा है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, जब किसी भी बैंक में एफपीआई की जो लिमिट है, यानी कि विदेशों से प्राप्त होने वाला जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसकी लिमिट इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो 97% हो जाए, मतलब 3% अपनी लिमिट को क्रॉस करने में बचा हो, तब उसको रेड सूची में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों बैंक जो हैं एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक जो हैं, ये अपने रेड फ्लैग सूची में डाल दिए गए हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, और अदरवाइज ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन बनेगा कि नवंबर 2020 में किसे प्रोफेसर एएन बादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुसंता कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में डॉक्टर सुसंता कर को प्रोफेसर एएन बादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर सुसंता कर, ये है डॉक्टर सुसंता कर। लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर सुसंता कर फॉर रिसीविंग प्रोफेसर एएन बादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020
बाय सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, किस टेनिस खिलाड़ी को विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो विश्व का जो सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बना है टेनिस का, वो बना है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर नंबर 1 खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया है। इसमें आप देख सकते हैं इनका फोटो ट्रॉफी के साथ में, जो कि नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने हैं इस पूरे सीजन के। और इस खिताब को पाने वाले, वो छठी बार इस ट्रॉफी को पाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले पीट संप्रास को 6 बार इस वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी से नवाजा जा चुका है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है, नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए कैबिनेट का गठन किया गया है। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अंडर 17 महिला विश्व कप को ऑर्गेनाइज किया जाना था, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। अब इसको भारत मतलब स्थगित कर दिया गया है 2021 तक के लिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियोस को प्यार देना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो को जो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान को शुरू किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।